Assalamu alaikum. I hope you all doing great. Today I am talking about narcissism. Narcissism is also called narcissistic personality disorder. हम में से हर इंसान के अंदर किसी हद तक सेल्फ इम्पोर्टेंस और सेल्फ लव पाया जाता है, जो कि अच्छी बात है। जब तक ये चीज़ जो है दूसरों के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं बन जाती या दूसरों के लिए ट्रॉमेटिक नहीं बन जाती, तब तक तो ये सब कुछ ठीक है। लेकिन जब ये सेल्फ इम्पोर्टेंस और सेल्फ लव बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो सेल्फ इम्पोर्टेंस देने लग जाती हो, या फिर सेल्फ लव जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का हो जाता है कि आपको दूसरों की नीड्स भी जो है वो नहीं लगती। आपको सिर्फ अपनी नीड्स ही जो है वो इंपॉर्टेंट लगती हैं, आपको दूसरों की नीड जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं लगती। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपको लगता है कि जब आपने बहुत चीज़ें जो है ना, आप बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं या आपने बहुत बड़ी चीज़ जो है वो अचीव कर ली है या आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर ये जो है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बन जाता है, जिसको डायग्नोस करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो इसके पीछे जो है वो मेन वजह ये हो सकती है कि ऐसे लोग जो हैं जिनकी बहुत ज़्यादा लो सेल्फ स्टीम होती है, ऐसे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंस देते हैं और कहते हैं कि वो बहुत बड़ी चीज़ है या पर्सनैलिटी हैं या उनके इतने बड़े लिंक्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो लोग हैं उनमें बैठना उठना बैठना पसंद करते हैं। तो वो बार बार उनको जो है वो उनके अंदर एक नीड जो है वो होती है कि उनको लोग एडमायर करें, उनकी इंपॉर्टेंस दें, लोग उनको अटेंशन दें, लोग उनकी बार बार तारीफ़ करें, तो जो और उसके बावजूद भी वो उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते। तो ऐसे जो लोग जिनके अंदर लो सेल्फ स्टीम पाई जाती है, लो सेल्फ स्टीम के पीछे आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, पेरेंटिंग जो है वो स्टाइल हो सकता है, रॉन्ग पेरेंटिंग स्टाइल हो सकता है, जिसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। और इसके पीछे ये हो सकता है कि ऐसे बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा टेंट्रम किया गया होता है या जिनकी लाड बहुत ज़्यादा लाड प्यार में उनको पाला गया होता है, या जिनकी नीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूरी की गई होती हैं, हर नीड को पूरा किया गया होता है। और ऐसे लोग भी सोसाइटी से भी यही चीज़ जो है वो करते हैं कि उनको सोसाइटी भी यही चीज़ प्रोवाइड करे। और ऐसे बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा सख्ती से पाला गया होता है, ऐसे जिन पर बहुत ज़्यादा सख्ती की गई होती है, या फिर जिनके पेरेंट्स जो हैं वो नार्सिसिस्टिक होते हैं, ऐसे पेरेंट्स जो कि खुद नार्सिसिस्टिक हैं, अपने बच्चों को कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरों के साथ और अपने आप के साथ कि हम भी ऐसा करते थे वैसा करते थे, और जिसकी वजह से बच्चे की जो है वो सेल्फ स्टीम है वो लो हो जाती है, जिसको वो ओवरकम करने के लिए कवर अप करने के लिए जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार हो जाता है। और वजह है कि जिनको सेल्फ रियलाइजेशन होती ही नहीं है और उनको महसूस ही नहीं होता कि जो है वो हमारी वजह से रिलेशनशिप जो है ना वो खराब हो रही है, लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड, वो मानना ही नहीं चाहते कि ऐसा हो रहा है। तो फिर ऐसे लोग इनको साइकोथेरेपी की जो है वो ज़रूरत होती है, इनको क्लिनिकल जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और अगर हम एक सवाल पैदा होता है कि आप इन लोगों के साथ जो है डील कैसे करें। अगर आपके फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन में अगर कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है एक इंसान, तो आप उसके साथ डील कैसे करें। तो आप उसको छोड़ भी नहीं सकते और आप उसके साथ रहना चाहते हैं, और उसके साथ डील कैसे किया जाए। तो उसके लिए ये है कि आप जो है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करें। जितना ज़्यादा आप उसके साथ जो है वो रिएक्शन दिखाएंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा अपने आप को जो है ना आपको लेट डाउन करेगा और आपको डाउन फील करवाएगा, लो फील करवाएगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं और दूसरों के इमोशन के साथ खेल रहे होते हैं। और रियलिस्टिक बिहेवियर होता है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ है या बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है या उनको बहुत कुछ आता है या वो ऐसा है, तो उनके अंदर सेल्फ ऑफ जो ग्रैंडियोसिटी पाई जाती है, यानी कि एक जिसको हम एक कह सकते हैं डिल्यूजन ऑफ एक अजमत का कहते हैं उसको, वो डिल्यूजन होता है उसके अंदर, तो अपने आप को बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी समझना। तो ऐसे लोगों से जो है ना इस तरह ही न्यूट्रल रहकर और विदाउट एनी रिस्पॉन्स आप उनके जिनको लगता है कि जिनके टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से जो है उनके रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो रहे हैं और वो लोगों से दूर चले जा रहे हैं, लॉनली हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोग जो है वो हमेशा दूसरों को की फीलिंग्स को, दूसरों की नीड्स को अंडरस्टैंड करेंगे जितना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा आप डाउन टू अर्थ रहकर सोचेंगे और आजिज़ी के साथ सोचेंगे, उतनी ही ज़्यादा जो है वो आप नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएंगे। और अपने कंफर्ट जोन से निकल कर जब आप लोगों के बारे में सोचेंगे और देना सीखेंगे, जब तक लोगों को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट सम वर्ड्स, आप जो लोगों के बारे में फीलिंग ऑफ एम्पैथी जो है वो रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप नॉर्मल लाइफ की तरफ मूव ऑन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।